वो सर्दियों की एक बहुत सर्द दोपहर थी। काले बादल गरज गरज कर अपने आने की इत्तला दे रहे थे। सर्द हवाएं हड्डियां चीरती महसूस हो रही थी। बर्फ पहले ही जमीन को सफ़ेद चादर से ढके बैठी थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं बैठी एक किताब पढ़ रही थी। मेरे शौहर के आने में अभी काफ़ी वक्त था। ऑफिस 4 बजे बंद होता था। अभी तो सिर्फ दोपहर के 2 बजे थे। हमें इस घर में आए हुए अभी 15-20 दिन नहीं हुए थे। हमारा तो कोई जानने वाला भी नहीं था यहाँ। मैंने एक लम्हा भर के लिए ये सब सोचा। दस्तक दोबारा हुई। सर्दी की वजह से बिस्तर से निकलना 2 बार था। फिर भी मैं उठी और दरवाजे पर जाकर पूछा, कौन? आवाज़ एक बच्चे की थी। खोलें? मैंने दरवाज़ा खोला। सामने एक 7-8 साल की बच्ची खड़ी थी। बहुत खूबसूरत, मासूम सी, अपनी सब्ज आंखों से मुझे देख रही थी। मैंने पूछा, बेटा आप कौन हो? मैं जरिश्त हूँ। हम लोग आगे रहते हैं। मेरी मामा बाहर गई हैं, वो वापस नहीं आई। मुझे डर लग रहा था तो मैं आपके घर आ गई। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मुझे इस मासूम सी गुड़िया को देख के बहुत प्यार आया और सोचा, कैसी माँ है जो अपने इतने छोटे बच्चे को छोड़ के चली गई, वो भी इस मौसम में। मैंने बच्ची को अंदर आने को बोला और दरवाज़ा बंद कर दिया। आंधी इतनी तेज हो गई, अचानक आसमानी बिजली चमकी। ऐसे लगा जैसे बिजली मेरे ही घर आके गिर गई हो। मेरी तो चीख निकल आई, आंखें चुंदे आ गई। हमारी लाइट भी अचानक चली गई। मैं अंदर आई और कैंडल जला के देखा, वो बच्ची आराम से कुर्सी पर बैठी खेल रही है। इसे कोई डर नहीं लगा। मैंने पूछा, बेटा तुम बगैर पूछे किसी के घर क्यों आई? मम्मा पापा कहाँ हैं? बच्ची बोली, मेरी मम्मा स्कूल गई, मैं जॉब करती हैं। बाबा घर पे नहीं थे। आज मैं स्कूल नहीं गई। मम्मा ने कहा मैं जल्दी आ जाऊंगी, लेकिन मैं अकेली थी, वो नहीं आई। तो मैंने देखा कि आपका दरवाज़ा है, मैं यहाँ आ गई। मैंने इसे खाने को कुछ दिया और कहा, अच्छा अभी आंधी रुक जाए तुम अपने घर चली जाना, तुम्हारी मम्मा परेशान होती होंगी। मैंने कैंडल जला के दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी। मैंने फ्रिज से गोश्त निकाल कर बाहर रखा। मेरे शोहर की फरमाइश थी, आज पुलाव और कबाब बनाऊं। मेरी शादी को चंद महीने ही हुए थे कि मेरे शोहर की पोस्टिंग हो गई। मेरे शोहर फॉरेस्ट ऑफिसर थे। यहाँ ताहते नज़र जंगल ही जंगल था। बहुत आगे को एक आध घर था। मैंने अभी ये इलाका देखा ही नहीं था। सर्दी इतनी होती थी कि बाहर निकलना ही 2 बार था। मैंने गोश्त किचन में रखकर 1-2 कामों के बारे में सोचा और बाहर निकलकर काम निपटाने लगी। वापस गई तो किचन में देखा गोश्त नहीं था। मुझे हैरत हुई। गोश्त अभी मैं बाहर रख के गई, कहाँ गया? हर जगह देखा लेकिन कहीं नहीं मिला। मेरा घर चारों तरफ से बंद था। किसी जानवर के अंदर आने की भी जगह नहीं थी। फिर ऐसा कैसे हो गया? गोश्त कहाँ गया? मैं अपने कमरे में गई, देखा बच्ची मेरे कमरे में नहीं थी। मैंने इसे आवाज़ें दी, जरिश्त जरिश्त बेटा कहाँ हो तुम? वॉशरूम में देखा, हर जगह देख लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिली। मुझे बहुत डर लगने लगा कि कहीं कोई जानवर अंदर आके बच्ची को तो नहीं खा गया और साथ गोश्त भी ले गया हो। बाहर आंधी तूफान के साथ बर्फबारी भी शुरू हो गई थी। मैं बहुत परेशान थी। वो बच्ची कौन थी? कहाँ गई? कहाँ से आई थी? थोड़ी देर बाद बाहर एक बिल्ली के रोने की आवाज़ वो बिल्ली इतनी खौफनाक और भयानक तरीके से रो रही थी कि मेरी रूह भी कांप गई। लाउंज में गई, देखा सामने एक बिल्ली बैठी हुई है। ये बिल्ली कहाँ से आ गई? बंद दरवाजे से कैसे आई? ये हो क्या रहा है मेरे साथ? मैंने डर के सोचा। बिल्ली मुसलसल मुझे देख रही थी। मैंने गौर किया, बिल्ली की आंखें सब्ज रंग की थी। सब्ज आंखें तो जरिश्त की भी थी। खौफ मेरे अंदर तक सरायत कर गया। क्या ये बिल्ली वो बच्ची है? नहीं, वो इंसान थी, ये बिल्ली है। लेकिन बंद दरवाजे से बिल्ली आई कैसे? अचानक लाइट भी आ गई। मैंने देखा वो बिल्ली वहाँ नहीं थी। कुछ भी नहीं पकाया, एक जगह बैठ गई। मेरे शोहर का आने का टाइम हो गया। बोले खाने का कुछ हो तो दो, आज बहुत भूख लगी है। इनको बताई, वो भी परेशान हो गए। बोले शायद तुम्हारा वहम हो, लेकिन मेरा यकीन देखकर इनकी परेशानी बढ़ गई। अचानक दरवाजे पर फिर दस्तक होने लगी। शोहर ने दरवाज़ा खोला। सामने एक औरत और मर्द खड़े थे।
लंबे कद के बड़े बड़े 2 लोग, खौफनाक से अंदाज वाले। मेरे शौहर ने पूछा, जी कौन है आप? आदमी बोला, हमारी बच्ची आपके घर आ गई, हमें इसे वापस दे दें। फिर मैंने इनको बताया कि वो बच्ची गुम हो गई है, आई थी लेकिन वो वापस कहीं चली गई है। घर का दरवाज़ा भी बंद था लेकिन फिर भी वो कहीं चली गई, मुझे नहीं पता कहाँ गई। वो बोले, कहीं नहीं गई वो, यही है। इनके हलक से अजीब अजीब बिल्लियों जैसी आवाज़ें निकलनी शुरू हो गई। बिल्ली सामने आ गई जो मेरे घर में थी और उसने दौड़कर इसे उठाया, की शक्ल में आ गई। वही ज़रिश्त, ये ज़रिश्त है। मैं चीखी। मैंने अपने शौहर को कहा। वो औरत बोली, ये मेरी बेटी है, हम जिन हैं, हमारी बच्ची इस घर में आ गई थी, तुमने इसे नुकसान नहीं पहुंचाया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। यहाँ से चले जाओ, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, तुम लोग मारे जाओगे। यहाँ के जिन सब अच्छे नहीं हैं। अरे मैं अच्छा नहीं सोचते, वो तुम्हें तकलीफ देंगे, जाओ चले जाओ, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। जिन ने मेरे शौहर को एक थैला दिया और वो दोनों गायब हो गए। हमने वो थैला खोल के देखा, अंदर बहुत सारे फल फ्रूट थे और सोने के सिक्के भी थे। वो फल ऐसे थे जो हमने कभी नहीं देखे थे। हम दोनों बहुत डरे हुए थे। हमने जल्दी जल्दी अपना बैग तैयार किया और उसी ख़राब मौसम में अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गए। पता नहीं कितने दिन बर्फ़ में फंसे रहे, जंगल में भटकते रहे। इसी दौरान इन जिन्नों के दिए गए फ्रूट पे गुजारा चलाया, मौसम की सख्तियाँ बर्दाश्त की और फिर आखिर कहीं सड़क तक पहुँच गए। वापस अपने घर आए। मेरे शौहर ने वो नौकरी छोड़ दी और सोने के सिक्कों को बेचकर अपना बहुत बड़ा बिजनेस शुरू किया। बहुत ही तरक्की की। आज सालों गुजर गए, हम लोग पोते पोतियों नवासे नवासियों वाले हो गए, लेकिन ये सब नहीं बोले, ना ही हमने ये बात कभी किसी को बताई। ये राज हम दोनों के अलावा किसी को नहीं पता। आज बरसों बाद मैंने सोचा ये कहानी मैं आपसे शेयर कर लूँ।